नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच आपका जो 10th का टॉपिक चल रहा है अध्याय नंबर 2 वास्तविक संख्याएं, उसका पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को अच्छे से अपन हल करेंगे और उसमें भी कुछ एक क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में बने रहिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, कॉपी में ये सारी चीजें लिखिएगा। प्रश्न नंबर 1 हमने कल कर लिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो यहाँ पे साथ में लिख देते हैं मित्रों। प्रिय विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये आपका क्या है, शेषफल है। इसको ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। अपन ने एक नियम बनाया था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको याद होगा लास्ट पार्ट 1 अगर आपने अच्छे से देखा है तो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन। आज अपन घन की बात करेंगे। कल पहले वाले प्रश्न में वर्ग के बारे में देखा था कि घन 9q होता है, 9q प्लस 1 होता है, 9q प्लस 8 होता है। अब अच्छे से थोड़ा सोचिए आप। जिस प्रकार पहले प्रश्न को करने में आप लोगों को मैंने कहा था कि ऐसा क्या करूं कि 8 अपन बाहर निकाल सके, तो अपन ने 4 का वर्ग लिया था। तो यहाँ पर 9 बाहर निकालना है। 9 बाहर निकालने के लिए आप बताइए क्या ऐसी कौन सी संख्या लूं जिसका घन और उसमें से 9 बाहर आ जाए। 3 का घन 27 होता है और 27 में से 9 बाहर आ सकता है ना। 9 का घन 27 में 3 बार जाता है। तो देखिए यहां पर हल करते हैं अपन। माना m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जहां आपको सम नहीं बोला, विषम नहीं बोला, इसने कहा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन। तो यहां पर माना पहली वो संख्या है 3m, दूसरी 3m प्लस 1, तीसरी 3m प्लस 2, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। 3m प्लस 3, 3m प्लस 4, ऐसे मान सकते हैं आप। ये क्या है, ये है आपके धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अगर इन संख्याओं का घन करो तो घन ऐसे आना चाहिए। पहले का घन ये आना चाहिए, दूसरे का घन ये आना चाहिए, तीसरे का घन ये आना चाहिए। तो पहली स्थिति 3m का घन करने पर इसका क्या करते हैं, घन करने पर क्या आएगा देखिए। 3m का मैंने किया घन यानी घात 3 लगा दी। 3 की घात 3 27 होती है, m की घात 3, m की घात 3 ही बनेगी। अब अपन को चाहिए 9q, तो यहां पर देखो 9 इंटू 3m3, ऐसे तोड़ दिया मैंने। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ पे ये क्या, q बराबर हो गया 3m3। इसको मैंने क्या मान लिया, q। लास्ट कल पहले वाले वीडियो में जिस प्रकार आपको समझाया उसी प्रकार इसमें कर रहा हूं। इसकी जगह मैं q रखने वाला हूं, तो ये क्या बनेगा 9q। यहां पर m व q क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अच्छे से समझ में आ गई बात। यानी अगर मैं किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करूं तो वो 9q बन जाएगी। ऐसे कैसे, दूसरी बात करते हैं। हर बार यही बनेगा क्या, अब ऐसे ये भी बना के दिखाओ। तो दूसरी स्थिति 3m प्लस 1 का घन करने पर इसका घन करते हैं। अच्छे से देखिएगा, 3m प्लस 1 और इसके ऊपर घात 3 लगाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए x प्लस y का घन क्या होता है। x प्लस y का घन क्या होता है, x का घन प्लस y का घन प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, यही होता है। अगर आपने ये फॉर्मूला 9th में नहीं पढ़ा है, कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, तो अब देख लीजिए। अब इसका करते हैं, ये x है आपका, ये है y। तो एक बार अपन x का क्या करने वाले हैं, घन। फिर दूसरी बार y का घन, फिर 3 का 3, x कौन है 3m, इसका स्क्वायर।
y कौन है 1, ये इंटू में 1, प्लस का प्लस 3 का 3, x कौन है 3m, y कौन है 1 का स्क्वायर। अब देखो सॉल्यूशन, 3 का घन क्या होता है 27, m का क्या होगा m का क्यूब हो जाएगा, 1 का घन 1 ही होता है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो होगा 9 इंटू 3 27m स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9m, ये आएगा आपके सामने। क्लियर है। अब आपको आपको पता है कि अपन को तो ये लाना है, एक अपन को चाहिए, बाकी 9 और बनाने पड़ेंगे। एक तो बना हुआ है, इस एक को तो साइड में करो, बाकी 27m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1, इस पूरे में से क्या चीज बाहर आ रही है उसे बाहर खींचिए, 9m बाहर आ रहा है, बाहर निकाल दो, यहाँ पर क्या बचेगा 3m स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 3m, यहाँ पर क्या बचेगा 1 और प्लस का 1। तो प्यारे बच्चों इसको अपन क्या मान लेंगे, इसको मानेंगे अपन जिस प्रकार यहाँ पे q किसको माना, जो जरूरत वाली चीज जिसके अकॉर्डिंग अपन को चाहिए, यहाँ पर इसे 9 के पास q लाना था, इस पूरे को q मान लिया। ऐसे कैसे, यहाँ पर देखिएगा, अब मैंने q किसे माना है वो देखें, 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, इसको क्या माना q, और जहां m व q क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्या है धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो अब देखो 9 m पूरा है ना, m भी हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 9 इसे q प्लस 1, यानी अगर अपन कंटिन्यू पहले वाली का घन किया तो भी 9q आया, फिर आगे वाली उस धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन करूंगा तो 9q प्लस 1 आ जाएगा, 9q प्लस 1 आ जाएगा। ये घन करने का तरीका, ऐसे कैसे इसका भी करके बताइए और ये भी लाके बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरी स्थिति हो गई। इसी प्रकार तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तीसरी स्थिति में क्या होगा प्यारे बच्चों, 3m प्लस 2 का घन करने पर, तो घन करते हैं 3m प्लस 2 का क्या करूंगा घन, और घन करने का तरीका फॉर्मूला ये रहा x प्लस y, इसको x माना इसको y माना, x का घन y का भी घन प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। क्लियर है। तो देखें यहाँ पे क्या बनेगा, 3m का क्या बनेगा क्यूब प्लस 2 का क्या बनेगा क्यूब प्लस 3 फिर x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, यही बनेगा। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, आप अच्छे से देखिएगा पूरा वीडियो, और पूरा सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में होना चाहिए, पहले लिख लिया है आप लोगों ने। तो अब यहाँ पे करते हैं, अपन को इसका जो घन है वो इस रूप में लाना है। तो वहां पे देखिए 27m क्यूब बन रहा है, यहाँ पर इसका घन निकाल रहा हूं, 2 का घन कितना बनेगा 8 बनेगा, उसके बाद 3m स्क्वायर इंटू 2 9 तिया 27 और 27 दूर कितना होता है 54 प्यारे बच्चों 54m स्क्वायर, और अंत में क्या है देखिए 4, यहाँ पर देखो 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 दिया कितना होता है 36m। अब अपन को 8 तो चाहिए, इस 8 को अलग करो, बाकी 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें से अपन को 9 तो चाहिए, 9 देखो, और बाकी सबको क्यू बना देंगे। 9m बाहर निकाला, 9 तिया 27m स्क्वायर, 9 पंजे 45, 9 के पहाड़ से 54 कितनी बार करता है 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 9 जोड़ते ही क्या आ जाता है 6 बार 54, और प्लस 9 चौक 36 प्लस 8। ये देखिए ये वाली चीज हटा दे यहाँ से, क्योंकि आप हर बार इसे ही तो अपन मानते हैं, जो हटने लायक है, जो अपन को चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन उसे हटा के क्या कर देते हैं क्यू मान लेते हैं। तो ये m और q दोनों यहाँ पे भी क्या होगी, जहां धनात्मक पूर्णांक है उसी प्रकार यहाँ पे भी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी, और ये पूरा 9q प्लस 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताइए आपको करना क्या था। पहले अपन ने ये किया 3m ली, फिर इसको लिया, फिर इसको लिया, पहले इसका घन किया, 9 को बाहर निकाल लिया, बाकी सबको क्या बना दिया क्यूब, फिर अपन ने 3m प्लस 1 लिया,
3m प्लस 1 का क्यूब किया, तो यहाँ पर देखो ये वाली चीज अपन को हटानी पड़ेगी क्योंकि 1 चाहिए और 9 चाहिए, तो 9 कॉमन ले लिया। लेकिन ये बच्चों ये सूत्र आपको हर स्थिति में याद होना ही चाहिए, इस चीज को दिमाग में रख लेना। ये कर लिया, रिजल्ट ये आ गया। ऐसे कैसे, इसका भी किया और इसका भी, फाइनली रिजल्ट आपको क्या मिला, जब घन निकाला तो देखा ये वाली स्थिति मिली। और देखो 9m कॉमन लिया, 9 तिया 27m स्क्वायर, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54 होता है साथियों। अच्छे से समझ में आ गया। तो ये 6 बार और m स्क्वायर में से m बार आ गया तो m अंदर बचेगा, 4 बार गया m पूरा ही बार और प्लस 8, तो ये पूरा मैंने क्या बना दिया, इस पूरे को माना मैंने q, और यहाँ m व q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है। और ये धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर पुट कर दिया q प्लस 8। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा इसका अर्थ ये होता है कि अपन अगर देखें धनात्मक पूर्णांक संख्या का अगर घन निकाले तो बिल्कुल 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अभी शुरू हुआ है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। केवल व्यक्त किया जा सकता है, वर्ग नहीं पूछा, गण नहीं पूछा। अब देखिएगा आप आराम से, इसका मैं हल कर रहा हूं, वो हल आपको समझना है। हल किस प्रकार किया जा रहा है देखिएगा अच्छे से। आपके सामने है किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का, तो माना m एक धनात्मक, माना m एक, या फिर q मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी इसे व्यक्त करना है। माना q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अगर मैं इसे यूक्लिड विभाजन, या अपन m ही लेते हैं ताकि कोई आपको परेशानी नहीं रहे, m के इक्वल में मान लेते हैं। माना m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, अच्छे से समझना, पूर्णांक संख्या मान लिया, यूक्लिड विभाजन से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से मैं यहाँ पर आपके r बराबर 6 तक, r बराबर, या आप ऐसे लिख दीजिए कि आपको यहाँ पर जो शेषफल 6 से कम तक, क्योंकि आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन में भाज्य होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है और भाजक होता है। अब देखिए कैसे, अपने पास अपन को पता है a बराबर क्या होता है, bq प्लस r, लेकिन ये है आपका शेषफल। इस शेषफल को मैं है ना 6 से कम, यानी 6 से छोटा कौन है, शेषफल, लेकिन बड़ा और बराबर 0 के लेता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो प्रकार की स्थितियां बनेगी इस कंडीशन में। पहली स्थिति देखिएगा क्या बनेगी, पहली स्थिति, उसके लिए यहाँ पर 6 से कम ही क्यों लिया। अब आप कहोगे सर आपने 6 से कम ही क्यों लिया, क्योंकि अपन को व्यक्त किस में करना, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। आपको यहाँ पर ये 6 दिखाई दे रहा है, तो ये 6 है। अगर ये 8q प्लस 1, 8q प्लस 3 ऐसे होता तो अपन 8 से कम लेते। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा कैसी कैसी स्थिति बनेगी। मैंने इसको क्या माना है, m के बराबर ले रहा हूं मैं इन्हें, 6q प्लस 0 बनेगा, m बराबर 6q प्लस 1 बनेगा, m बराबर 6q प्लस 2 बनेगा, m बराबर 6q प्लस 3 बनेगा, m बराबर 6q प्लस 4 और m बराबर 6q प्लस 5। ये स्थितियां बनेगी। 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर r है जो 6 के बराबर नहीं है, छोटा है। तो यहां पर देखिएगा, अतः यहां पर देखा m बराबर 6q प्लस 0, m बराबर 6q प्लस 2, m यहां पर और दूसरी वह m बराबर 6q प्लस 1, m बराबर 6q प्लस 3, m बराबर 6q प्लस 5। इनमें क्या अंतर है, मैंने ये अलग क्यों किया। आपको लिखना था दर्शाइए किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है।
धनात्मक विषम पूर्णांक। सम और विषम का अंतर समझते हो। अब यहां पर ये दोनों चीजें क्या है, सम है। सम क्यों है, क्योंकि ये 6 से कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या गुणा हुई और उसमें सम संख्या जुड़ी तो सम ही रहने वाला है। लेकिन ये सब क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। और बिल्कुल आपको आपके सामने है, इस रूप में आ सकता है, सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है। आपको तो केवल इतना पूछा, क्या धनात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो आप लिखोगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 व 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, व्यक्त किया जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए अब। तो अब हम शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है बच्चों, मसप। मसप ज्ञात करना, HCF देखिए लिखा हुआ है। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, उसके बारे में देखिए। अगर आपको दो संख्याओं का मसप ज्ञात करना हो, यहाँ पे आपके पास 210 और 155, इन दोनों का जो मसप आपको अगर ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना, आप 210 जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या का क्या लगा देते हैं अपन, सिंपल सा भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये 210 बड़ा है, उसमें किसका भाग लगूंगा, 55 का। बहुत मजेदार चीज सिखाने वाला हूं, अच्छे से देखिएगा। 55 का भाग 210 में कितनी बार जाता है, 3 बार। क्या आएगा, 165। अब देखिएगा 165 यानी 3 बार गया भाग। तो पीछे कितना बचा है वो चीज समझनी है। पीछे कितना बचा, 5, 10 में से 5 5, 10 में से 4, 10 में से 6 4। भाग पूरा नहीं गया अभी। मैं इन दोनों का क्या निकालना चाहता हूं, मसप। क्या निकालना चाहता हूं, मसप। अब ये देखो 45 और ये है 55। ये 45, इस 45 का भाग किसमें लगाऊंगा प्यारे बच्चों, 55। इस 45 के आगे क्या लिख दूंगा, 55। कितनी बार गया भाग, 1 बार। पीछे क्या बचा, 10। क्या बचा, 10। अब ये 10, इस 10 में भाग नहीं जाता, तो जैसे 55 को यहां लाए वैसे 45 को यहां ले जाओ। कितनी बार गया, 4 बार। कितना बचेगा पीछे, 5। लेकिन जैसे ही 10 का भाग इसमें नहीं जाता तो इस 10 को आगे 2 बार भाग गया, खत्म। जब भाग पूरा चला जाता है तो उस स्थिति में ये वाली चीज क्या होती है, अपना मसप होती है। क्या होती है, मसप। और यही है यूक्लिड विभाजन विधि से मसप। अब आप कहोगे ये कैसे है सर, अभी समझना। पहले ये चीज भी साथ में क्लियर करते चलना। ये है आपका भाज्य, ये है आपका भाजक, ये है आपका भागफल, और ये क्या है साथियों, ये क्या है बच्चों, शेषफल। यही है। अब देखना, इस चीज को मैं इधर लेके आ रहा हूं, इसमें हल कर रहा हूं। पहले वाले का ध्यान से देखना। यहां पर 210 बड़ा है किससे, 55 से। 210 किससे बड़ा है, 55 से। तो यूक्लिड विभाजन विधि से मसप, यूक्लिड विभाजन विधि से मसप निकालते हैं। मसप ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन होता क्या, a बराबर BQ प्लस R। अगर R बराबर 0 हो जाए, मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया, R बराबर 0 हो गया तो ये जो B है, B अपना क्या होगा, मसप, बोले तो n स्वर होगा। अब देखिएगा जो मैं समझा रहा हूं, इसमें पहला चरण लिख रहा हूं मैं। पहला चरण कहां से लाऊंगा, वहां से लाऊंगा। यहां पर केवल आपको इतना सा ही देखना है। क्या देखना है वो समझिए, आपको केवल ये वाली चीज ही देखनी है। ये 210 क्या है, A। क्या है, A और B क्या है, 55। तो ये A है, ये B है, ये Q है, और ये क्या है, R।
तो a का मान आ गया 210, b है 55, q का मान कितना है 3 और r कितना है 45। अब कुछ नहीं करना है, आप बताइए क्या r बराबर 0 है? नहीं, r कितना आया हुआ है 55। r जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ r 0 आया ही नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, क्या करने वाला हूं, अब मैं करूंगा ये वाले भाग की बात करूंगा, इस वाले भाग की। इस वाले भाग के लिए ये 45 क्या है, शेषफल 45 व ये जो पहले था ये क्या था, ऊपर देखो ये था भाजक, वह भाजक 55 से। अब इन दोनों को काम में लेते हैं। शेषफल पहले की स्थिति में 45 आया हुआ है, पहले की स्थिति में भाजक 55 है, इन दोनों को काम में लेते हैं और काम में लेते हैं तो अब देखिएगा क्या आएगा आपके सामने, यहाँ पर क्या चीज निकल के आने वाली है वो समझना। जैसे 210 से बड़ा 55 था, यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा कौन है 55, किससे बड़ा है 45 से, तो ये यहाँ पर क्या आएगा 55 बराबर 45 इंटू 1 प्लस 10, ये 55 45 इंटू 1 प्लस 10 आ जाएगा। तो अब बताओ ये 10 क्या है, यहाँ पर r है, r बराबर 10, यानी r बराबर 0 नहीं है, r बराबर 0 यहाँ पे भी नहीं था, r बराबर 0 यहाँ पे भी नहीं है। जब यहाँ पर भी नहीं आएगा तो आगे और बढ़ेंगे तो अब की बार ये वाला शेषफल हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। भाजक आपका 45 व शेषफल आपका 10, शेषफल बराबर 10 से क्या मिलेगा रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखिएगा। ये वाला देखिए यहाँ पे 45 किससे बड़ा है 10 से, चरण कौन सा है तीसरा, तो 45 बराबर ये वाला 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 5, ये वाला 45 बराबर 10 इंटू 4 प्लस 5। क्या r 0 आ गया, क्या ये वाला r होता है, ये वाला थ्योरम देखो यहाँ पर ये r होता है, तो अभी तक r नॉट इक्वल 0 है प्यारे बच्चों, r नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब अब और क्या करना पड़ेगा, चौथे वाले चरण की ओर चलना पड़ेगा और चौथे चरण में क्या काम आएगा, ये वाला शेषफल लेंगे, शेषफल क्या 5 व भाजक क्या काम में लूंगा मैं 10, भाजक क्या काम में लूंगा 10, और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं और आपका आंसर भी यही लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा, चौथे चरण के अकॉर्डिंग 5 और 10 के बीच में संबंध, 10 बड़ा है 5 से, तो ये 10 बराबर 5 इंटू 2 प्लस 0, r बराबर 0 हो गया है, r क्या हो गया 0, r 0 हो गया तो मसब्बा कौन होगा, ये वाला b, और यहाँ पे b का काम कौन कर रहा है 5, r बराबर 0 तो मसब्बा बराबर 5। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आई है ना। तो ये कॉपियों में लिखना है आपको प्रश्न, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए एक बार, आगे वाला प्रश्न करवा रहा हूं, आगे वाला प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये पूरा लिख लीजिए आप लोग, एक और प्रश्न करवाते हैं, यहां से इसे हटा रहा हूं, ये हट गया है और ये वाला भाग वापस करेंगे अपन दूसरे वाले प्रश्न के लिए। अब इसकी बात करते हैं, 420 बड़ा है 130 से, तो 420 में 130 का क्या लगाऊंगा प्यारे बच्चों भाग, 13 39 390, पीछे कितना बचेगा, पीछे बचेगा 30। आपको पता है कि 30 छोटा है तो अब 130 को आगे ले आते हैं, ये 130, 3 चौक 12 120, पीछे कितना बचेगा 10, 30 आगे लाते हैं, ये 30 3 बार, कहानी खत्म, 0 आ गया। ये अपना 10 क्या है, आंसर है, मसब्बा 10 ही है। करने का तरीका समझते हैं आप लोग, समझिएगा। सेकंड वाला इसका हल कर रहा हूं, कैसे करूंगा, 420 बड़ा है किससे 130 से, 420 किससे बड़ा है 130 से, क्लियर है। अब बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला चरण और अपन को यूक्लिड विभाजन से करना है, तो यूक्लिड विभाजन विधि a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, R बराबर 0 हो
तो बी अपना क्या होता है, मसब क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पर पहले चरण की ओर चलते हैं। चरण नंबर फर्स्ट, 420 बराबर आएगा 130 इंटू 3, पहला यही वाला स्टेप होगा। तो 130 इंटू 3 प्लस 30, क्या r बराबर 0 है? नहीं। तो चलते हैं चरण 2 की ओर। चरण 2 में क्या करने वाला हूं, अब तो समझ में आ रहा है ना। 420 को ये किया, पीछे 0 नहीं आया, तो अब आगे बढ़ेंगे। 130 और 30 को काम में लेंगे। तो यहां पर देखो, शेष पर 30 व भाजक 130 से, शेष पर ये रहा, भाजक ये रहा, इन दोनों को यूज करेंगे। तो 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10, यही आएगा ना। 130 बराबर 30 इंटू 4 प्लस 10, और ये 10 यानी r नहीं आया 0 के बराबर। जब नहीं आया है तो आगे बढ़ेंगे तो चरण नंबर 3 आ जाएगा आपके सामने, यानी ये वाला अब की बार क्या बनेगा, भाजक, क्योंकि भाग दिया है तो वो भाजक 30 और शेषफल कौन हो गया, शेषफल 10। इन दोनों को यूज करते हैं, इन दोनों को यूज करेंगे तो क्या स्थिति आएगी, 30 बराबर 10 इंटू 3 प्लस 0 आ गया आपके r बराबर 0, और r बराबर 0 आ गया है, इसलिए ये वाला जो आपका b है, b कौन है, 10 आपका क्या होगा, मसप, और यही अपना क्या होगा, आंसर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपियों में अब लिख लीजिए, आराम से लिखना है और अच्छे से लिख लीजिएगा। बाकी प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 ये आप लोगों को करने हैं और अच्छे से करने हैं। नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में एक आध प्रश्न हम और डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा साथ साथ में, और नोट्स बनाते चलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 3 में नए टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।